आज हमारे साथ 5 एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है जो आपको बताएंगे कि किस सेक्टर से कौन से शेयर आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विलियम ओ'नील के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश जोशी जी, एयूएम कैपिटल के हेड इक्विटी रिसर्च राजेश अग्रवाल जी, साथ ही खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, रेलिगेयर ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च आदिश मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और सिद्धार्थ खेमका जी मोतीलाल ओसवाल के हेड रिटेल रिसर्च, ये भी आपकी मदद करेंगे शेयरों का चुनाव करने में। आप सभी का ही मनी 9 पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को ही दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। जो एक्सपर्ट आपको शेयरों का चुनाव करने में मदद करेंगे वो है खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह जी। संतोष सर, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कपल्स ज्यादातर एक दूसरे को गोल्ड से जुड़ी चीजें गिफ्ट करते हैं, तो अगर कोई गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड लोन थीम से जुड़े शेयर गिफ्ट करना चाहता है तो आपके हिसाब से उसे किन शेयरों का चुनाव करना चाहिए? इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इंडिया में 365 दिनों में 366 फेस्टिवल्स हम मनाते हैं। ये हमारी ट्रेडिशंस रही हैं। दिवाली जब राउंड द कॉर्नर हो तो ये यूफोरिया देखने को ही बनता है। लोगों की भीड़ मार्केट में उमड़ती है और इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी के चक्के चलने लगते हैं। जो हमारी ट्रेडिशन रही है कि दिवाली और धनतेरस के समय हमारे परिवार के लोग, हम सारे लोग जो है बुलियंस खरीदते हैं, गोल्ड कॉइन खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं और ये सारी चीज़ें अगर हम खरीदते हों तो कोई ना कोई इससे बेनिफिट होगा। तो इस दिवाली हम देख रहे हैं कि टाइटन जो है एक अच्छा प्ले हो सकता है क्योंकि कोविड-19 सिचुएशंस के बाद 2 साल ऐसे गए जहां पर कि इन सारी ज्वेलरी सेगमेंट में सेल अच्छा नहीं रहा। इस साल ऐसी उम्मीद है कि ये सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर टाइटन की बात करें तो उनका जो सेगमेंट है ज्वेलरी का वो काफ़ी लायंस पाई रखता है अपने पूरे वर्टिकल्स में। 88% उनके रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन ज्वेलरी सेगमेंट से आता है और 92% एबिटा कंट्रीब्यूशन ज्वेलरी से आता है। ज्वेलरी में इनके 4 वर्टिकल्स हैं। लग्जरी में जोया के नाम से है और प्रीमियम सेगमेंट टेनिस के नाम से है और मिड सेगमेंट जो है वहाँ पर मिया और कैरेटलेन जहाँ जो कि इनकी एक सब्सिडरी है जिसमें 72% टाइटन होल्ड करती है। कंपनी की जो विस्तार की योजनाएं हैं काफ़ी अच्छी हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें जिस तरह से मैनेजमेंट बात कर रही है कि 50 स्टोर ये फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड तक जोड़ेंगे। गल्फ काउंसिल में 3 स्टोर हैं, 1 स्टोर खुलने वाले हैं और अमेरिका में भी एक्सपैंड करने की बात कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली प्लान कर रही है कि यूएस में इनके ज्वेलरी आउटलेट्स खोले जाएंगे। तो मुझे ये सारी चीज़ों के मद्देनजर लगता है कि और जो ट्रस्ट है, आप देखोगे कि ट्रस्ट जो है काफ़ी बड़ी चीज़ होती है ज्वेलरी सेगमेंट में। मेहुल चोकसी के सागा के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इस कंपनी पे हुआ है। पूरा मार्केट शेयर का 6% कंपनी एंजॉय करती है। आने वाले दिनों में मार्केट शेयर एक्सपेंशन होगा इसका और कंपनी की जो विस्तार की योजना है उसके कारण काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। लेकिन चूंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक के भाव बढ़े हुए हैं तो आपने थोड़ा लेना चाहिए। 10 to 15% लें। घटे हुए भाव पे मुझे लगता है कि अगर आप इसे एक्यूमुलेट करते हैं 15 to 20% करेक्शन में 3500 रुपये के टारगेट इस स्टॉक में हो सकते हैं। ज्वेलरी सेगमेंट का अगर हम दूसरा एक प्ले क्वाशी प्ले देखें तो वहाँ पर बैंकिंग हो सकती है क्योंकि गोल्ड लोन देती हैं कंपनियाँ। कोविड-19 सिचुएशन में जिस तरह से लोग घरों में बंद हो गए थे, लिक्विडिटी की क्राइसिस थी, बैंक काफ़ी एग्रेसिव हुई क्योंकि आरबीआई ने जो 75% लोन टू वैल्यू था उसको बढ़ा के 90% किया था। उसमें बैंकें काफ़ी आगे आई और लोगों को लोन दिया और इसके कारण मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में कैनरा बैंक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तकरीबन 13% इनके पूरे लोन बुक का गोल्ड लोन है और 20% का जंप लास्ट ईयर से इस साल देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक एक अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकता है आपके पोर्टफोलियो में। ध्यान रखें इसको क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 385 रुपये के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस 250 पे है तो एक बड़ा जंप हमको देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 360 रुपये के टारगेट के लिए इस बैंक को देखा जा सकता है। यूँ भी अगर कहें तो लोन जो है सारी कंपनियों का अच्छा हो रहा है क्योंकि केपेक्स भी लाइंड अप है। तो एक कॉशी प्ले कैनरा बैंक भी इस फेस्टिव सीजन में हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये 2 प्ले आपके पोर्टफोलियो में टाइटन और कैनरा बैंक आने वाले दिनों में एक अच्छा जो है मुनाफा दे सकते हैं, आपकी दिवाली को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक को यहाँ पर 10 to 15% लें, लेकिन अगर गिरावट होती है मार्केट में अच्छी 15 से 20% तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पोर्टफोलियो पिक आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप हर साल की तरह इस साल भी सोच रहे थे कि अपने किसी रिश्तेदार को किसी
जानने वाले को ज्वेलरी गिफ्ट करेंगे तो संतोष सर हमें बता रहे हैं कि उसके बजाय आप टाइटन का शेयर खरीद लीजिए, थोड़ा यहाँ पे खरीदिए, थोड़ा करेक्शन पे खरीदिए, उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने किसी प्रियजन को। 3500 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और एक दूसरा प्ले है इसी सेगमेंट में गोल्ड लोन का, जहां पे अब जो सरकारी बैंक है काफी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। उसमें कैनरा बैंक, इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है गोल्ड लोन में, तो इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 360 रुपए ये आपका टारगेट प्राइस होगा। इसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो जितनी खुशी उनको ज्वेलरी का गिफ्ट पाकर होगी उतनी ही खुशी इन दोनों गिफ्ट को पाकर होगी, क्योंकि काफी अग्रेसिव टारगेट्स दोनों स्टॉक को लेके संतोष जी हमें बता रहे हैं।